अस्सलामुअलैकुम हज़रात मोमिनीन। आप देख रहे हैं सरताज हुसैन न्यूज़ ब्लॉग। आज हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली के नगर पंचायत सेतल में हैं और सेतल में 6 मई को काफ़िला इराक करबला गया था और 28 मई को वापस आ गया, यानी कि 22 दिन का सफ़र रहा। उसमें जनाब सुजात हुसैन साहब करबला इराक गए थे। उनसे हम जानेंगे करबला में कौन कौन सी उन्होंने ज़ियारतें करी और कौन कौन से उन्होंने मौज़े देखे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, करबला आप गए थे तो किसी तरह की कोई परेशानी तो महसूस नहीं हुई आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा ज़ोर से। करबला जाके हमें यह महसूस हुआ कि जितनी परेशानियां जो थीं वो इमाम हुसैन ने अपने ऊपर ले ली और हमारे लिए बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल छोड़ दिया। हम वहाँ जब पहुँचे तो ना हमें पानी की ज़रूरत, ना ही खाने की ज़रूरत। जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी वो अपने आप मुहैया हो जाती थी। पानी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बंद किया गया था, आज के दौर में करबला में इतना सर्द, इतना ठंडा पानी है कि ज़माना बर्फ़ की जगह उसको इस्तेमाल करे। आप जब करबला पहुँचे तो कैसा महसूस हुआ आपको? करबला में पहुंच के तो हमें ऐसा लगा कि हम अपनी ज़िम्मेदारी में आ गए। अच्छा, तो आपको कुछ ऐसे वहाँ ज़ायरीन मिले जिनको किसी तरह की बीमारी हुई हो या बीमारी थे, वो वहाँ पहुँच के वो सही हो गए? हाँ, बहुत लोग थे। ऐसा कोई वाक़या हाँ आपको हाँ सुना या हाँ। देखा? नहीं, सुना देखा नहीं, लेकिन है वहाँ पर किसी को दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। जैसे मैं खुद शुगर पेशेंट, मैंने वहाँ पर जाके दवा नहीं ली। अच्छा। हाँ, और वो वैसे ही मैं चला आया और अब आकर जैसा भी है माहौल वो चल रहा है, दवा जो भी लेनी है। रवानगी के दौरान मैं आपके साथ में था, मैंने आपकी वीडियो बनाई थी। जी तो एक जो आपके ज़ायरीन आपके साथ में गए थे, कम से कम 22 लोग गए थे शायद। जी। तो एक सरदार साहब आपके साथ में थे, वो यहाँ पर पैदल नहीं चल पा रहे थे, मोटरसाइकिल चले थे, जबकि करबला में पैदल सफ़र बहुत है। तो उन्होंने कैसे करा, क्या मौज़ा है कुछ? उनका अकीदा था, वो एयरपोर्ट पे भी हमारे साथ में कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चले हैं, क्योंकि एयरपोर्ट में इतने राउंड लगाना होते हैं। और हमारे काफिला सालार जो थे वो ये कह रहे थे कि जल्दी करें जल्दी करें, प्लेन में जाना है। तो वो हमारे साथ में मेरा हाथ पकड़ के और उस पर चल रहे थे। काफिले वाले सब चले गए थे, जबकि वो यहाँ से मोटरसाइकिल से बैठ के चौराहे तक गए थे। मगर मौला ने उनकी इतनी मदद की कि वो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर नापा जाए तो पता नहीं कितना है, फिलहाल बहुत था, उनके हिसाब से बहुत था। और वो पैदल चल के हवाई जहाज़ के अंदर तक गए। करबला आप पहुँचे तो सबसे ज़्यादा सुकून कौन से रोज़े मिला आपको? रोज़ों पे तो सभी पे सुकून था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि कहीं परेशानी रही हो। लेकिन करबला में ज़्यादा ही सुविधाएं थीं, सहूलियतें थीं, हर चीज़ की, होटल में भी, रास्ते में भी। और कहीं जहाँ भी हम जाते थे, नहर फुरात पे धूप थी, बहुत कर्री धूप थी, लेकिन पसीना नहीं था। अच्छा, गर्मी ज़्यादा थी लेकिन पसीना आपको नहीं आ रहा था पसीना नहीं। किसी तरह की? आप मतलब पैदल सफ़र कितना करना पड़ता है कम से कम? पैदल तो रोज़मर्रा का हम 3-4 किलोमीटर चलते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि दूर दूर रोज़े हैं और हरम का ही 1-2 राउंड लगा लिए तो 2-3 किलोमीटर हो जाता था। अच्छा, तो करबला में कितने दिन आपका मुकाम रहा? करबला में तकरीबन 5 दिन या 6 दिन रहा हमारा मुकाम। करबला में उसके बाद फिर कहाँ गए? उसके बाद में हम सामरा और काजमैन होते हुए नजफ़ आ गए। अच्छा, नजफ़ के बाद फिर वापस इंडिया आ गए थे? नजफ़ से डायरेक्ट सीधे हम चले गए मशहद, अच्छा। 8वें इमाम के रोज़े पर। ईरान? हाँ, ईरान चले गए अच्छा। डायरेक्ट। अच्छा, तो कोई ऐसा कोई वाक़या बताइए जिससे वहाँ जाने के बाद आपको महसूस हुआ हो कि हम यहाँ पर हर मोमिन को आना चाहिए। हर मोमिन को तो अपनी ज़बान से तो नहीं कह सकता, जो भी साहिब वसअत हैं उनको, मोमिन को इमाम के रोज़े पर जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर एक मौलाना ने तकरीर की थी, तो उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि जो लोग वसअत रखते हुए करबला नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो यजीद के पैरों हैं।
अच्छा। हाँ, और जो लोग आते हैं वो हुसैन के पैरों हैं। इसलिए जितने भी मोमिनीन हैं उनको ज़ियारत के लिए करबला जाना चाहिए, चाहे कर्ज लेके जाएं, चाहे कोई चीज़ बेच के जाएं। उसकी जिम्मेदारी मौला ने ली है कि बाद में आने के बाद में सब अदा वो करवाएंगे। आपके काफ़िले में कितने लोग गए थे? हमारे काफिले में तो यहाँ से 43 या 45 लोग थे, लेकिन एक काफिला और था, वो मिलके कुल हमारे 86 लोग बन गए थे। दोनों काफिले हमारे साथ साथ चलते थे, वो सांखनी से चलता था काफिला अच्छा, वो। काफ़िला सलार आपके कौन थे? काफिला सालार सैयद बशारत हुसैन, मौलाना सैयद बशारत हुसैन। अच्छा, वो टूर ही कराते हैं या फिर वैसे ही साथ में गए थे? नहीं, टूरिंग कर। वो टूर ही कराते हैं। अच्छा, तो और कुछ आपने बताना चाहते हैं कि करबला में जैसे कि पहले एक बार आप इमाम हुसैन के रोज़े पे गए थे, जी, तो कैसा आपको महसूस हुआ थोड़ा? अब ये महसूस करके तो हम नहीं बता सकते कि जितना अच्छा लगा था कि बस ये जी चाहता था कि यहीं रह जाओ, इंडिया जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मजबूरी है, हम्म। आना तो है। जब आखिरी बार विदा हुए तो आपको कैसा लगा फिर? बस दिल वहीं छोड़िया है। तो देखा, ये सुजात हुसैन साहब थे जो इराक़ करबला गए थे। सारे रोज़ों की ज़ियारत की इन्होंने। बता रहे हैं जब गए तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा, जब जब रुखसती हुई तो ऐसा लग रहा था कि नहीं आए, जैसा इनका बताना है। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे फेसबुक को फॉलो करते रहें ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। मैं हूँ सरताज, सेहत रहे।